अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कढ़ी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी ये है और घर में पड़ी चीज़ों से बन जाती है। बेसन और दही के साथ बनती है और मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी और ये कैसे बनेगी। हमने एक जो है अनियन लिया है, उसको चॉप कर लिया है और उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर डाल दिया है उसको। अभी हमने इसके अंदर एक करी पत्ता डाला है और चॉप्ड गार्लिक डाला है। अभी हम इसको ब्राउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इसको ब्राउन कर रहे हैं। थोड़े से अनियन जो है वो ब्राउन हो जाएंगे। अभी हम इसके साथ मैंने योगर्ट लिया है 1 केजी और इसके अंदर 1 कप जो है वो बेसन का डाला है। ये वैसे तो मैं अंदाज़े से डालती हूँ, लेकिन ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आपको दिखा दिया है कि 1 कप जो है बेसन मैंने डाला है। हम इसको अच्छे से जो है वो फेंट लेंगे ताकि हमारा योगर्ट और बेसन जो है वो अच्छे से फट जाए और उसके अंदर कोई गुठली ना रहे और वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। दूसरी तरफ हमारा प्याज जो है वो रेडी हो रहा है। अभी इसके अंदर मैं सारे मसाले डालूँगी दही और बेसन के अंदर ही, जिसमें मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, नमक लिया है, गरम मसाला लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और सूखा धनिया लिया है। ये सारी जो हैं वो 1-1 टीस्पून है। ये सारे मसाले इसके अंदर डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से बेसन और योगर्ट के अंदर मिक्स हो जाएं। और देख रहे हैं कि बिल्कुल ही स्मूथ सा इसको बना लेंगे हम ताकि कोई लंप ना रहे इसके अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा अनियन जो है वो ब्राउन हो गया है। अब जो हमने वो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थिक है तो आप उसमें पानी डाल लें, क्योंकि पानी इसलिए डालें क्योंकि हम इसको कुछ देर पकाएंगे तो वो थोड़ा पतला होना चाहिए ताकि पक के तो ये थिक हो जाएगा। अभी हम इसको उतनी देर तक इसमें चमचा हिलाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि ये दही है तो दही अगर चूल्हे के ऊपर या गरम उस पर पैन पे जाएगा तो फटने का ख़तरा होता है। इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए इसके अंदर चमचा हिलाते रहेंगे। जब हमारी कढ़ी जो है वो उबलना शुरू हो जाएगी फिर हम इसको मीडियम हीट के ऊपर छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि हल्की सी जो है वो कढ़ी जो है वो उबलना शुरू हुई है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी सी। अभी हम अच्छे से इसको पकाएंगे। अभी हमारी जो कढ़ी है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई है। अभी ये उबलना शुरू हो गई है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है इसके अंदर, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका धनिए का। और मैंने थोड़ी सी चिली भी डाल दी है इसके अंदर, ग्रीन चिली। ये ऑप्शनल है, इनका फ्लेवर भी अच्छा आता है और इनकी खुशबू भी अच्छी आती है, इसलिए मैंने डाल दी। जैसे जैसे पकेंगी वैसे वैसे उसका टेस्ट भी, उसकी स्मेल भी अच्छी होगी। और ये थोड़ी सी मेथी डाली है मैंने, 1 टीस्पून लगा लें, इसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग है। मुझे इसकी स्मेल और इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाल दी। अभी हम इसको कवर करके रख देंगे और अभी हम पकौड़ों का मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने अनियन लिया है, ग्रीन चिली और धनिया लिया है। इसमें मैं थोड़ी सी मेथी डालूँगी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये पकोड़े जो हैं वो कढ़ी के अंदर जाएंगे तो इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं डालते, हम सिंपल पकोड़े ही होते हैं। अभी मैंने पैन रख के ऑयल चेक कर लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर मिक्सचर डाल के अभी हम पकोड़े बना लेंगे कढ़ी के लिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये और मुझे यकीन है कि तकरीबन हर घर में खाई जाती होगी।
और बहुत शौक़ से लोग खाते हैं इसको। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं जाते इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती इसके अंदर। और वैसे ये नॉर्मली जो है ये लस्सी की बनती है, क्योंकि लस्सी खट्टी होती है और कढ़ी जो है वो थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। हमारे पास लस्सी नहीं है तो हम दही से बनाएंगे, हम दही की लस्सी बना के उससे बनाएंगे। अभी हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। अभी हम अपने पकोड़ों को जो है वो चेंज कर लेंगे साइड से इनके। जब हमारे पकोड़े अच्छे से रेडी हो जाएंगे तो हम उसको कढ़ी में डाल देंगे। अभी मैं आपको तड़का दिखाती हूँ जो हम ऊपर से कढ़ी में लगाएंगे। मैंने ज़ीरा डाला है, ऑयल डाला है और ये लाल मिर्चें हैं सूखी हुई। आप चाहें तो राउंड वाली भी डाल सकते हैं, गोल मिर्चें जो होती हैं। इनका तड़का बहुत अच्छा लगता है, ये कढ़ी में अच्छी लगती हैं इसलिए इसका तड़का लगाते हैं। ज़ीरा है, लाल मिर्चें हैं और ऑयल है। सिंपल सा तड़का है, हम इसको लगाएंगे। हमारी कढ़ी जो है वो रेडी है, हमने उसमें पकोड़े भी डाल दिए हैं। अब हम इसको ऊपर से तड़का लगा देंगे अच्छे से। आप इसको सर्व करें नान के साथ, रोटी के साथ, जिस चीज़ के साथ आपको अच्छा लगती है। बॉयल्ड राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। हमारी मज़ेदार कढ़ी जो है वो रेडी है और 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।